कशिश दुग्गल, एक एक्ट्रेस। एक डांसर, एक माँ, एक गृहिणी काम के साथ साथ घर को भी बैलेंस करके चलती है। सीरियल्स हो या हो फिल्में या फिर हो वेब सीरीज, सब में दिखता है इनका अलग ही अंदाज, यानी कि कलाकार एक और किरदार अनेक। इन्हें आप कई सीरियल्स और फिल्मों में देख चुके हैं और अब ये नजर आ रही हैं ZEE5 की वेब सीरीज सतरंगी में, जहां है इनका जरा हटके वाला किरदार। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है कशिश दुग्गल के घर पर बिताने इनके साथ पूरा एक दिन। तो आज हम देखेंगे इनका कुकिंग टैलेंट, इनके डांस का धमाल, कैसे ये अपने घर को संभालती है। मिलेंगे इनके रियल परिवार से। करेंगे इनके होम स्वीट होम की सैर। जानेंगे इनके बारे में कई सारी बातें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कशिश के घर पर और करते हैं इस होम डे आउट की शुरुआत। तो भाई हम पहुंचे कशिश के घर पर और सीधा हम पहुंच गए इनके किचन में, जहां पर ये बना रही हैं ब्रेकफास्ट अपने बेटे और अपनी मम्मी के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल होने वाला है, यानी कि होगा पोहा, चाय और सैंडविचेस, जिसकी तैयारी में कशिश जुट चुकी है। सास वो बेटी आज है कशिश के घर पे और कशिश कहाँ है, क्या कर रही है। जब कशिश घर पे होती है, शूट नहीं करती तो क्या करती है, देखते हैं। उन्हें मिलने के लिए हमें डायरेक्ट किचन में आना पड़ रहा है। और वेलकम। थैंक यू। हम पोहा बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सब्जियों वाला पोहा बनाते हैं। सिंस मेरा बेटा पहले खाता नहीं था, सब्जियां नहीं खाता था, तो आई स्टार्टेड मेकिंग सब्जियों वाला पोहा। तो इसमें गाजर, मटर, बीन्स, वट एवर आई हैव, आई पुट इट एंड आई मेक पोहा फॉर हिम। मतलब ब्रेकफास्ट की जो तैयारी चल रही है वही देखते हैं हम। और क्या क्या करने वाली है, क्या क्या चल रहा है। हम बना रहे हैं पनीर सैंडविच, साथ में पोहा एंड आप सबके लिए चाय। आपके टिप्स और रेसिपीज, टिप्स होंगे, कुछ हैक्स होंगे। यस, प्यार प्यार और बहुत सारा प्यार। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि खाना जब बनाओ तो बड़े अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से, खुश रह के बनाओ। तो मेरे घर में ज़्यादातर सुबह मंत्रा चलते हैं, तो मंत्रास के साथ साथ बनता है तो और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो खुश रहते हैं तो सामने वाले का पेट भी भरता है और मन भी खुश होता है। अब आप खा के बताना। हम पनीर सैंडविच बनाने वाले हैं। सबको मेरा पनीर सैंडविच बेहद पसंद है, तो आज मैं सीक्रेट रेसिपी बताने वाली हूँ पनीर सैंडविच की। सो पनीर लेके पनीर मैश कर दिया, उसमें अनियन एंड चिलीज आई पुट। तो आइए हम इनसे बातें भी करते हैं और इनकी रेसिपी भी जान लेते हैं। आज के किचन में बहुत गर्मी है। जब तक बारिशें नहीं आती तब तक बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। अभी तो ये मिक्स वेजिटेबल लगेगा, थोड़ी देर बाद पोहा दिखेगा। मिक्स वेजिटेबल मेरे सारे देख के घबरा मत जाना कि ऐसे पोहा कौन बनाता है। ऐसे पोहा हम बनाते हैं। जब छुट्टियां चल रही होती है प्रवीर की, मेरे बेटे की, तो हमारी लेट मॉर्निंग्स होती हैं क्योंकि लेट नाइट्स होती है। हम रात को या तो सीरीज़ देखते हैं या तो हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं और वो 2, 3, 4 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। और अगर गेस्ट आ जाए, लाइक प्रवीर की बुआ आ जाए या हम उधर चले जाए, तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं। तो कल भी हम लोग आराम से वी स्लेप्ट
early, around 2, because छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, फिर भी कभी doesn't want to sleep early. तो हमारी लेट मॉर्निंग हुई है, इसीलिए अब हम लेट खा रहे हैं और अब जल्दी हो भी रही है क्योंकि भूख लगी है बहुत. So we try to eat together at least one meal, क्योंकि अगर मैं शूट कर रही हूँ तो वो भी फिक्स नहीं है. प्रबीर के स्कूल खुल रहे हैं तो वो फिक्स नहीं हो पाता. सो छुट्टियों में ही एक मॉर्निंग का टाइम फिक्स हो पाता है जब हम सब बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग नहीं हो सकता. इफ़ आई एम शूटिंग तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता. तो yes, this is the time that we cherish and we eat and have tea or coffee together. And Prabir is especially my coffee partner. हम बाहर जाते हैं ड्राइव्स पे तो coffee is a must take away. So yeah. These are my fridge magnets. I keep collecting. वो मुझे प्रबीर की बुआ से आदत पड़ी क्योंकि so Guruji is somebody I follow and believe in. महाराज जी नीप करोली वाले बाबा, मैं गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी इन्हें. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा नीप करोली बाबा के दर्शन में. फिर वी वेंट टू मसूरी, वी वेंट टू लैंडोर. ये सिंगापुर से प्रबीर की बुआ लाई थी. दिस इज़ अगेन फ्रॉम नैनीताल when we had gone to see नीप करोली बाबा. So this is from Goa, Mussoorie, all you can see. And these are my family pictures. So this is me and Prabir. This is the most favorite picture of me and Prabir that I love. So that's Prabir's dad in both of these pictures. And this Prabir bought for me from his school trip. And this also for his dad. That's my mom and it's a family picture. So yeah. ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट. इसकी रेसिपी सिर्फ पर्सनल कॉल पे मिलेगी. सब चीज़ें कैमरा पे थोड़ा ना बताऊंगी, मुझे देख के समझ आ जाता है जिसको बनाना आता है कि मैंने क्या किया है और क्या डाला. बट उसमें भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, नहीं पता चलेगा. इसमें हम धनिया भी डालते हैं, लेकिन आज हम बहुत लेट हो गए हैं इसलिए हमने धनिया नहीं डाला है. पोहे में डाल रहे हैं धनिया, अंदर से निकाल दो. तब तक हम एक सैंडविच तो बना ही लेंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं. तो भाई यमी यमी सा ये ब्रेकफास्ट तैयार है जो कशिश ने अपने हाथों से बनाया है. अब बारी इनके बेटे और मम्मी के साथ इसे बैठकर खाने की. लेकिन उससे पहले कशिश मिलवा रही है अपने परिवार से. हाय, मेरा नाश्ता तैयार है. थोड़ा सा पहले मैं आपको सर्व करने से पहले अपने बेटे से मिलवाती हूँ. दैट्स प्रबीर, माय सन. या एंड दैट्स माय मदर प्रतिमा. एंड यू नो मी. और अब हमारी चाय भी आ गई है और ये हमारी चाय एक्सपर्ट है मीरा. मीरा हेलो बोलो, कैमरे पे हेलो बोलो. तो चलिए आइए नाश्ता करते, चाय पीते. जनरली अलग अलग मग्स होते हैं तो वो फिक्स्ड है, सबको मालूम है कि ये किसका मग है और वो वही मग उठाते हैं, हम उसी में चाय पीते जनरली. दैट्स आवर रूटीन. तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि खाना अच्छा बना है, क्योंकि बहुत दिल से बनाती हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन तो सबको अच्छी लगती है.
तो यस, एंड स्पेशली जब प्रबीर बोलता है तो ऐसे दिल बाग बाग हो जाता है एक माँ का. That's it, मम्मा. कशिश यहाँ पर अपने बेटे और मम्मी संग रहती है और उनके हस्बैंड दुबई में रहते हैं और ऐसे में वो एक भी दिन इन्हें वीडियो कॉल करना मिस नहीं करते. भाई यही तो है परिवार वाला बॉन्ड जो है एकदम स्ट्रॉन्ग. तो मेरे बेटे से और मेरी मम्मा से तो आप लोग मिल चुके हैं. अब ये है मेरे हस्बैंड का कॉल, जो कि एक रूटीन कॉल है हमारा. 5-6 बार दिन में ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि दूर रहते हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का. तो ही इज़ माय फर्स्ट एंड लेटेस्ट बॉयफ्रेंड. सो वी आर डेटिंग. इसी को कहते हैं डिस्टेंट रिलेशनशिप. तो झगड़े भी कम होते हैं, जो होते हैं वो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं. हाथापाई तक नहीं पहुंचते. सो ही स्टेज इन दुबई. एंड अपना मग दिखाएं ज़रा, वो पीछे जो हमारा इनका कॉफ़ी मग दिखाइए आप. तो हम ऐसे याद करते हैं ये, इसमें अगर आप देखेंगे जूम करके तो इट्स अ फैमिली पिक्चर. तो जैसे ही इसमें गर्म पानी डालते हैं हम भी आग बबूला हो जाते हैं और हम दिखने लगते हैं. सो या, तो अब आप तो नहीं सुनना चाहेंगे ना हम लोग क्या बातें कर रहे हैं. नहीं ना. तो भाई नाश्ता तो हो गया, अब बारी होम टूर की. वैसे आज कशिश हमें घुमाएंगी अपना घर और बताएंगी कि कैसे उन्होंने अपने इस घर को सजाया है, क्योंकि यहाँ पर है ढेर सारी लाइटिंग्स और पेंटिंग्स जिसका कशिश को काफी शौक है. आप मिल लिए प्रबीर से, मम्मा से और मेरे डिस्टेंट बॉयफ्रेंड से और ऑफ कोर्स मेरी हाउस हेल्प से. सो अब हम घर का टूर करते हैं. थोड़ा मेसी है बट मैनेज. अपने मेन ऑब्सेशन से शुरू करती हूँ और वो ऑब्सेशन ऑफ कोर्स आया है टॉप से, जो कि मेरी मम्मी है. हमारे घर में चाहे वो यहाँ हो चाहे वो दिल्ली में हो, ऑब्सेशन फॉर लैम्प्स बहुत है. अच्छे खूबसूरत लैम्प्स होने चाहिए, घर सजाना ये है. तो हम कहीं पे भी रहें, मैं आपको दिखाती हूँ. सिंस इट्स अ डे टाइम हमें कर्टन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. से फेवरेट लैम्प है कि एंशिएंट टाइम से मैं कलेक्ट करती रहती हूँ. जहाँ मुझे मौका मिले मैं वहाँ पे जाके कलेक्ट करती हूँ लैम्प्स. मतलब आ जाते हैं आँखों के सामने, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई. और फिर उसके साथ शेड्स मैच करना, कुछ ना कुछ उसमें आगे पीछे करते रहना. मैं आपको और दिखाती हूँ. तो ये मैंने खुद पेंट किया है, दिस गोल्ड पेंट. एंड इसका जो ये अगर आप देखेंगे ये भी हमने खुद घर में किया है. ये मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे लेटेस्ट बॉयफ्रेंड प्रबीर डैड, उन्होंने बांधा ये क्योंकि इसमें हाथ पूरे छिल गए थे और वो इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है. तो ये हमारा घर का बना हुआ लैम्प है. ऑफ कोर्स ये तो बाहर से ही आया बट इसको पेंट किया, रस्टिक, थोड़ा सा डल गोल्ड फिनिश दिया मैंने. और अब आगे बढ़ते और लैम्प्स की तरफ. ये भी मेरा एक फेवरेट है जो भी मैं आपको दिखाने लगी हूँ. ये अगर आप देखेंगे ये भी हैंड डन है. ये मेरी मम्मी ने इस पे लेस लगा के, क्योंकि ये सारे पुराने कलेक्टिबल्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, तो मिसिंग हो जाता है. तो उसको ऐसे खूबसूरती का बाद में जो फाइनल टच है वो मेरी मम्मी का है. सो आई लव दीज. ये बच्चों वाले काम भी मेरे हैं, ये जो ऐसे किया हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत बोर हो गई हूँ मैं इससे. तो ये भी बच्चों वाले काम मेरे हैं. मैं अपने बेटे के साथ बैठ के कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. वो भी करता है, मैं भी करती हूँ. वो पेंट बहुत अच्छा करता है, मैं आपको दिखाऊंगी. तो एक लैम्प ये है, सेंटर का तो ऑफ कोर्स ये है ही है. प्लांट्स भी हैं और प्लांट्स थोड़े कम हो गए, सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो लेकिन मेरी मम्मी को बहुत 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 शौक है प्लांट्स का. तो इट्स लाइक हैविंग अनदर लाइफ इन द हाउस. दिस अगेन ये दिल्ली से आया है गाड़ी में ड्राइव करके. मम्मी लेकर आई थी ये, और ये मम्मी के घर में था. ऐसा ही मम्मी ने अपने बहू को भी दिया है. वो उसमें गणेश जी है. तो दिल्ली से जब मैं शिफ्ट हुई थी तो थोड़ा अपनापन, टच और वो सब कुछ मेरे पास रहे. मम्मा ने वो शी मेड श्योर कि मेरी
आसपास घर की यादों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो। तो ये, तो अगर आप ये देखें, एक लेदर कछुआ है, ये अब तो बेचारा थोड़ा थोड़ा वेयर आउट हो रहा है, लेकिन आई लव दिस। ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा था, दिल्ली हाट से, और मुझे बहुत पसंद है ये। समहाउ तो मैं इसको हटाती नहीं हूँ, मैं चीज़ें रखती रहती हूँ अपने पास में। ये मेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, लाइक सिस्टर टू मी, she made this and I really loved it and she just gave it to me. So I've been very fortunate. So I really love this piece. So ये मेरे रिसेप्शन का गिफ्ट है फ्रॉम माय जीजा जी. ही इज़ अ पेंटर. सो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी. सो या आई लव इट. ये मेरी भाभी ने मुझे भेजी दिल्ली से, जिसको मैंने फ्रेम कराया. सो दे आर इंटीरियर डिज़ाइनर्स. मेरी फैमिली पूरी इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट से भरी हुई है. सो या तो मेरे पास आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी. लैंप और है. एक वो छोटू सा लैंप भी हमारे पास, और ग्लास लैंप है ये वाला छोटू सा. This is a plant, favorite plant, and this is called ZZ, and it hardly needs any water. In a week's time, ये एक और लाइट है. जब हमें बहुत लाइट चाहिए हो, प्रवीर को पढ़ना हो यहाँ बैठ के, तो हमारे पास गुप्त लाइट्स हैं. ये भी मेरे जीजा जी ने बनाई थी. मैंने एक शो किया था, सूफियाना प्यार मेरा, और ये उसकी स्टिल थी. और मैं बहुत पीछे पड़ गई थी एक बार उनके दिल्ली जाकर कि कुछ तो बना दो. तो ये वाटर कलर उन्होंने खुश कर दिया बच्चे को. लॉलीपॉप ये उन्होंने किया था. तो भाई लिविंग रूम के एक्सेसरीज और ये रूम भी देख लिया. अब बारी इनके कमरे देखने की, यानी कि कशिश के बेटे का कमरा, उनके खुद का कमरा और इनके मम्मी का कमरा, जिसमें है कई सारी चीजें. अफ्रीकन से और अफ्रीका से आए हुए. ये अगेन माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड ब्रॉट दिस फॉर मी फ्रॉम अफ्रीका. ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ मांगा हुआ ही है, खुद भी किया है कुछ. ये अभी प्रोसेस में है. ये फैमिली वॉल है पिक्चर्स का, तो चेंज होती रहती है. तो मैंने ये पेंट किया है अभी पूरा फ्रेम लेके, खुद गोल्ड पेंट किया है मैंने. और इसमें अभी तो एक ही आई है, अभी बहुत सारी वापस आएंगी, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम बाद अपडेट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. ये मेरी रील के लिए थोड़ा गंदा हो रहा है क्या? हाँ सॉरी. तो ये और ये कॉर्नर भी. सो दिस, इसे कहते हैं डिस्ट्रेस पेंटिंग. ये मैंने खुद किया है. ये वाला, ये जितना भी आप पेंट, ब्लू पेंट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस पेंटिंग. आई लाइक डूइंग दिस. जब मैं खाली होती हूँ, जब घर में शूट नहीं कर रही हूँ मैं, तो ये सब काम करती हूँ मैं, टाइम पास. सो ऐसा ही मैंने कुछ अपने बेटे के रूम में भी किया है. मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. आइए. ये बहुत बुरा किया, इसलिए इसको मत देखना. और ये बेड भी मैंने किया है प्रवीर का. ये सारे कलर्स, ये कलर, वो जो ऊपर पूरा है, आई हैव कलर्ड दिस बेड एंड एवरीथिंग. आई हैव कलर्ड दिस. ये रिफ्यूजेस टू ग्रो अप, तो उसके पास अभी भी ये सब है, और इनसे अभी भी ऐसे ऐसे खेलता है. इसको पसंद है, और इसको लगता है कि मैं हमेशा इसके पास लेटी रहूं, खेलती रहूं, इन टॉयज़ के साथ मैं अभी भी खेलूं. सी एंड सारा रूम इसने टॉय से भरा हुआ है. तो आइए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ. अगेन मेसी है.
रीच फॉर द स्टार्स, ये मेरे लिए। अब देखिए ये सब इसलिए है क्योंकि ये सब अभी मैं वापस करने वाली हूँ। यहाँ पे फ्रेम्स आएंगे कुछ, तो ये मेरा होमवर्क है, छुट्टियों का काम है ये मेरा। मैं अपनी फेवरेट हीरोइन हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था एंड दे कॉल मी हीरोइन ओनली, तो क्या पता, यू नेवर नो। तो यस, मैं अपनी फेवरेट हीरोइन। तो इसमें तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैसी होता है, उसको छुपा देना चाहिए। ये कुछ कुछ बुक्स जो मैं कभी कभी रीड करती हूँ, ये प्रबीर ने मुझे इस बार मदर्स डे पे दिया है एंड और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें दी हैं। सिंस वो यहाँ है तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड इसमें मनी बैंक भी है पीछे, तो उसमें वो पैसे भी डाल के दिए गुड लक के, कि वो बच गए थे वो इसमें डाल दिए उसने कि मैं लेने गया था। सो आई रियली लव दिस स्मॉल थिंग्स दैट ही डज फॉर मी, आई रियली लव देम। ये भी प्रबीर ने दिया था मुझे ऑन आवर एनिवर्सरी। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये प्रबीर लेकर आया था, अपने स्कूल ट्रिप पे गया हुआ था देहरादून मसूरी, तब प्रबीर हैड ब्रॉट दिस फॉर मी। तो गुरुजी, तो मैंने आपको मिलवा ही दिया। ये मुझे NSD से मिला था। मैंने NSD को जो भी वो उनका व्हाट डू वी कॉल दिस, भारत रंग महोत्सव जब हुआ था, तो मैंने वो नॉट एंकरिंग, आई वाज देयर फॉर टू कवर द इंटायर प्रोसेस, और जैसे जो उनका हुआ रंगमंच कहाँ कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। और बाहर भी लाइट है, तो आप थोड़ा ही देखिए यहाँ से, लेकिन बाहर भी लाइट है, वो रात को जलेगी। इस लाइट्स हर जगह पे, प्लांट्स भी थोड़े थोड़े हर जगह पे, तो फ्लॉस कम दिखते हैं ऐसे करके, सब कुछ रोजी और अच्छा दिखता है। सो दिस इज माई वार्डरोब, अ पार्ट ऑफ माई वार्डरोब। मैंने आपसे कहा मैंने लेटेस्ट जो खरीदे मैं आपको वो दिखा। इट इज़ लिटिल बेबी लाइक, बट मेरे घर में बेबी है तो मुझे ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स अच्छी लगती हैं। ओवरसाइज्ड का फैशन चल रहा है, तो आई फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग ओवरसाइज्ड। गर्मी भी बहुत है तो मुझे अच्छा लगता है। और लेटेस्ट में मैं आपको दिखा तो बहुत सकती हूँ, लेकिन एक हाथ से मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये रहा। ओके, सो दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये मैंने एक बार पहन ली है, बट आई लाइक दिस। ये मेरे रूटीन के कपड़े हैं, थोड़े मतलब वेस्टर्न जी, ये थोड़े रूटीन के कपड़े, बट मुझे चाहिए कि सब कुछ अच्छा सा मुझे दिखता रहे। कई बार जब शूट कर रहे होते तो टाइम नहीं मिलता, तो मुझे प्रबीर कहता है कि आपका ये हॉबी है क्या, हर सैटरडे को कपड़े सारे बाहर निकालो, फिर तय करो, फिर वापस रख दो। तो ये है मुझे, सो वाइट पे है, तो सी आई शो हाउ आई फील। आई लाइक कुछ दिखा सकती हूँ, कुछ जो मुझे अच्छा। मेरा आधा घर तो मेरी कार में बसता है वैसे। I can show you my favorite perfume. I'll show you what I use. This is my favorite, all time favorite. ये मेरी कितनी तीसरी बॉटल होगी, चौथी बॉटल होगी जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो I love this one. तो ये है मेरी मम्मा का रूम, जहाँ पे मैं अपना सब कुछ डंप कर देती हूँ। मम्मी मुझे देख रही है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरी रिंग लाइट यहाँ पे है, फिर जगह बाहर निकाल देंगे वो। और ट्रेडमिल मेरी यहाँ पे है, क्योंकि मैं थोड़ी गर्मी से आलसी हो जाती हूँ। गर्मियों में मैं आई कांट गो आउट जब वॉक करने के लिए ये सब, तो हमारे घर में हमारी ट्रेडमिल है। मैं अपने पास आई एम फुली इक्विप्ड कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, क्योंकि नेशनल पार्क जाना है अगर, तो भी ऑफ कोर्स गाड़ी लेके जाना है। मम्मी ने मुझे रानियों की तरह पाला है, बड़ा किया है, तो आदतें बिगड़ी हुई हैं। ये मम्मी के प्लान्स हैं, ये मेरे मम्मी पापा की बचपन की बाल विवाह की फ़ोटो
तो आइए बाहर चलते हैं। हम ट्रेडमिल नहीं, हम गेम्स खेलेंगे। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से चीजों को सहेज के और अपने घर को सजा के रखा है कशिश ने। अब बारी इनका डांसिंग टैलेंट देखने की, और इस डांस में तो शामिल हो गए हैं इनके बेटे, और यहाँ देखने को मिला माँ बेटे का ये प्यार। वैसे कशिश और उनके परिवार का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग तब होता है जब ये साथ मिलकर खेलते हैं ये मजेदार खेल, जो ये आज भी कर रहे हैं। ये सीक्वेंस गेम है, इसको खानदानी गेम बोल सकते हैं हमारा अभी आजकल, बिकॉज दिस इज वन गेम दैट वी लव टू प्ले. What do we say? What do we call that? Day in, day out. That's what we like to play. इस गेम में आपको सीक्वेंस बनानी होती है, तो जनरली एज पर रूल्स जो पहले 2 सीक्वेंस बनाएगा, सो ये पूरा ऐसा इसका फॉर्मेट है। हमको 5 कार्ड्स की सीक्वेंस बनानी होती है। बाय द वे गायत्री ने गिफ्ट किया था मुझे, तो ये तो ये 5 कार्ड्स की सीक्वेंस बनानी होती है, और ये वाले जोकर्स हैं, इनको लेके 4 कार्ड्स, एंड यू कैन मेक हॉरिजॉन्टली, डायगनली, वर्टिकली, वट एवर वे यू वॉन्ट टू मेक, बट सीक्वेंस होनी चाहिए। एंड इसमें 2 जोकर हैं, 1 आइड जैक्स, वो कार्ड रिमूव करने के लिए किसी की सीक्वेंस बन रही है जो कि हम ज़्यादा बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं, बनाने से ज़्यादा पहले दूसरे की बिगाड़ दो, तो वो ज़्यादातर कोई करता है हमारे घर में। नहीं, मम्मी की बात नहीं की मैंने। और अपनी बनाओ नहीं बनाओ, सामने वाले की मत बनने दो, तो गेम लंबा चलता रहता है। बट हम 4 सीक्वेंस बनाने का गेम रखते हैं ज़्यादातर, बट वी प्ले इन डबल्स। तो डबल्स में इट्स मोर फन, क्योंकि हम डिस्कशन नहीं कर सकते। अच्छा, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट जैक्स। 1 आइड जैक से रिमूव करते हैं, सामने वाले की उड़ा देते हैं सीक्वेंस बनने से पहले। और जो डबल आइड जैक्स होते हैं वो दे आर लाइक जोकर्स, कि आपकी बन रही है 4 हो गए एंड 5th कार्ड आपके पास नहीं है, तो यू जस्ट पुट योर कॉइन विद दैट कार्ड, यू कैन विन। ये लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक तरफ प्रबीर, मुझे घेर लिया गया है, अब मैं इनकी भी तोड़ूँ। मैं पीसफुली खेल रही थी, बट इन्होंने मुझे, मेरे अंदर के शैतान को जगाया है, तो हमने प्रबीर की यहीं पे ब्लॉक कर दी। ये हमें ब्लॉक करने से क्या फर्क पड़ता है? उसने अलग तरीके से शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया गेम पे, और मम्मी की बनने वाली है। वैसे आपको बता दें कि कशिश अब नजर आने वाली हैं वेब सीरीज सतरंगी में, जहां है उनका जरा अलग ही किरदार, जिसके बारे में आज कशिश हमें बता रही हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया अपना सफरनामा भी। तो मम्मी की टर्न है। ये रूटीन है कि मम्मी सोचती रहेंगी, अभी मेरी तरफ देख रही है, मैं क्या बोलूँगी। वो सोचती रहेंगी कौन सा कार्ड प्ले करना है, और वो हमें मतलब कह रही है जाओ, खाओ, पियाओ, जो भी करना है कर लो। तो हम थोड़ा इस चीज़ से ब्रेक लेते हैं, ताकि मम्मी सोचती रहें कि उनको क्या नेक्स्ट मूव चलना है। तब तक हम बात करते हैं मेरी जो लेटेस्ट वेब सीरीज़ है सतरंगी, जो कि 22 को रिलीज़ हुई है ऑन Z5, एंड आई प्ले अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ऑन सतरंगी। सो टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर, I have a female interest, lady interest in Satrangi, which is a very different character, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है, और सिर्फ सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, not literally, but
लोगों की नज़रों में। तो वो मैंने प्ले किया और बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग था, जिसमें वो ना चीप लगे, कहीं से वल्गर नहीं लगे, बहुत एस्थेटिकली शूट किया है। ये तारीफ़ है डायरेक्टर की, राइटिंग की, एक्टर्स के सपोर्ट की, पूरे टीम के सपोर्ट की, कि एक मोमेंट भी ऐसा नहीं था जहाँ पे ऑकवर्डनेस हो शूटिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए। सो एंड जो पूरा एक्सपीरियंस था, हमने ही भोपाल में शूट किया था, और जहाँ पे मौसम की काफ़ी, कभी गर्मी, दिन में गर्मी बहुत, और रात को बहुत ठंड थी कि शॉल्स भी कम पड़ रही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, बट इन सब के बावजूद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि सतरंगी खेल है बदले का, और जितने अच्छे तरीके से वो शूट किया गया। हमने हमेशा देखा है लौंडा नाच को एक अलग नज़रिए से, ये बिहार या उस बेल्ट का एक मतलब अलग नज़र से देखा है। इससे आप शायद उसको एक अलग नज़र से देखेंगे। जब पहले लड़कियां नहीं डांस किया करती थी, ऐसे उस चीज़ को ठीक नहीं माना जाता था, तो लड़के ये करते थे, तो आपका नज़रिया बदल देगा। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था। ये करने के बाद मुझे मालूम चला कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और उसके पीछे काफ़ी सर्कमस्टांसेस होते हैं लोगों के, और कभी मजबूरी में, कभी खुद खुशी से। मैं अपनी शुरुआत बताती हूँ। डांस का मुझे बहुत शौक़ रहा है, और जब मैं छोटी थी तो हेमा मालिनी को देखा था। ऐसा नहीं है कि आई रियली एडमायर हर फॉर हर वर्क, फॉर हर ब्यूटी, द वे शी कैरीज हरसेल्फ। तो डांस का शौक़ कैसे आ गया, उसके बाद श्रीदेवी जी और बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा, तो मेरी जो आइडल बन गई थी वो माधुरी दीक्षित। आई थिंक वो सारी एक्ट्रेसेस का की लव है व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, या फिर श्रीदेवी जी, इनके एक्सप्रेशंस। सो आई वाज वेरी एक्सप्रेसिव। मैंने आई थिंक मूवमेंट से ज़्यादा एक्सप्रेशंस पे ही, उनके चेहरे से ही नज़र नहीं हटती थी सबके। तो मैं डांस कर रही थी सोसाइटी फंक्शंस में, जैसे सारे बच्चे करते हैं। आई वाज 11 एंड वहाँ से आई वाज पिक्ड अप, कह लो, चोजन फॉर गर्ल चाइल्ड पे तब टेलीफिल्म्स बनती थी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, एंड आई नेवर लुक बैक। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी कोई ब्रेक लिया हो, चाहे साल में कम काम किया हो। सिंस आई वाज अ चाइल्ड, तो साल में 1, 2, 3 टेलीफिल्म्स की। आई बिलोंग टू दिल्ली, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो वहाँ से शुरू की, और सफ़र चल रहा है, और इतने अच्छे लोग मिलते गए सफ़र में कि पता ही नहीं चला कब मैं बड़ी हो गई, कब आई थिंक एक्टिंग चोज मी। मैंने अपना करियर चूज़ ही नहीं किया, मतलब कोई ऑप्शन दिया ही नहीं भगवान ने या इंडस्ट्री ने या किसी ने भी। आई थिंक आई वाज बोर्न टू डू दिस। आई वाज चोजन फॉर एक्टिंग, एंड आई एम एक्टिंग, आई एम स्टिल एक्टिंग, नॉट एट होम बट आई एम स्टिल एक्टिंग। ये मेरा पहली वेब सीरीज़ थी सतरंगी, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे इसके लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, उसके लिए थैंक यू सो मच टू एवरीबडी कि मुझे ऐसे कैरेक्टर में एक्सेप्ट किया। सिया। तो भाई अब वक्त हो चला है कशिश को बाय बाय कहने का। भाई हम तो यही कहेंगे कि कशिश यूं ही अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का दिल जीतती रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।